बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट अड्डा 24/7। दिस इज योर गर्मा गोयल और आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुजरात साट का पेपर। भाई अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे, जेन्युइनली कुछ अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, इसको जरूर से प्रैक्टिस कर लेना मेरे साथ। सॉल्यूशन में दे के जा रही हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर लगा मुझे, तो बहुत मजा आया पेपर को सॉल्व करने में। और आपको पेपर का स्टैंडर्ड कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अब शुरू करते हैं, बट उससे पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड जो भी स्कोर हो कॉमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, जहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई क्या है इस ये जो एक्स है ये क्या है और इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेबलिंग स्टार्ट करते हैं। ये है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सर्टोली सेल, ये हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जबकि जो हमारा एक्स है ये हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। तो अब आपको पता है कि जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ये 2n होता है, जबकि जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो n होता है, क्योंकि मियोसिस 1 हो जाती है। तो आंसर क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 23, यानी कि या तो ये x 22 प्लस एक्स टाइप हो सकता है या ये 22 प्लस वाई टाइप हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। आपको पता है फीमेल सिस्टम में एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, इसके अलावा बहुत सारी डक्ट्स भी होती है, जिसमें ओविडक्ट भी होती है, यूट्रस भी होता है, वजाइना भी होता है। इसलिए आपका सबका प्यारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, इंक्रीज लेवल ऑफ विच हार्मोन इंड्यूसेस ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन क्या होता है बच्चे, ओव्यूलेशन होता है रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पे हम ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ते हैं, सेकेंडरी oocyte निकलता है एब्डोमिनल कैविटी में, जिसे पिक करता है फिमरे, फिर वो जाता है ओविडक्ट में, ठीक है। सो इंक्रीज लेवल ऑफ विच हार्मोन इंड्यूसेस ओव्यूलेशन। तो इसका आंसर आएगा LH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये बढ़ता है 14 डे पे तो कराता है ओव्यूलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर MTP। तो MTP क्या होता है, ये होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसे हम कहते हैं MTP, ठीक है। तो कौन सी चीज इनकरेक्ट है देख लेते हैं, बहुत आसान सवाल है, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है। नियरली 50 to 60 मिलियन गलत, 45 to 50 मिलियन MTPs आर परफॉर्म्ड इन एन ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP in 1971, करेक्ट। To legalize MTP is being debated upon in many countries, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। MTPs are considered relatively safe up to 12 weeks of pregnancy, यानी पहले 3 महीने करा लोगे MTP तो सेफ है, तो इसका आंसर नंबर A हो गया। नेक्स्ट, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स बिलोंग्स टू STI। तो STI क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं। क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को हम कहते हैं STI, जो कि क्या सेक्सुअल कांटेक्ट होने से होते हैं, जैसे गोनोरिया, जैसे सिफिलिस, जैसे एड्स, जैसे हेपेटाइटिस बी, जैसे क्लमेडिया, ठीक है। तो इसका इचिंग होता है एक सिम्टम, स्लाइट पेन एक सिम्टम है, ये दोनों सिम्टम है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के। तो इसलिए इसका ऑप्शन बनेगा 1 और 3। यह भी सॉल्व करने में बहुत आसान है, जब ये क्वेश्चन करोगे ना तब पता लगेगा। यस, चलो अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया के लिए कौन सा करेक्ट है, तो अल्फा थैलेसीमिया सुनते ही हमें 11 वाले को तो कट कर देना है, क्योंकि ये हमें बताएगा बीटा के बारे में, बट सवाल है अल्फा के बारे में। अब या तो ये सही है या ये सही है। तो ये शॉर्ट आर्म पे बिलोंग करते हैं इसके दोनों जीन्स, ठीक है। शॉर्ट आर्म यानी कि P ये Q, ये P ये Q। तो मैंने क्या कहा, दोनों जीन शॉर्ट आर्म पे बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर A जाएगा। सच बताओ, आता था या नहीं आता था? नहीं आता था ना, गधेड़ो निकम्मो। चलो नेक्स्ट, इसलिए तो तुम्हें सब कराती हूं मैं, सारी नॉलेज होनी चाहिए, यही है G² का मैजिक। चलो, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर अ मेटाबॉलिक एरर कॉल्ड फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें शरीर फिनाइल एलानिन से टायरोसिन नहीं बना पाता है, तो फिनाइल एलानिन बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। ये जो X है ये है एंजाइम, और ये है Y जब एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो X कौन सा है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। एंजाइम का नाम क्या है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। अब यहाँ पे जो Y जब फिनाइल एलानिन टायरोसिन नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा, फिनाइल पिरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। तो ये आ गया फिनाइल पिरुविक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर B आंसर।
आता था नहीं आता तो सर से बताना। चलो, आउट ऑफ विच 5 ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मेल एंड द फीमेल बोथ। ठीक है, तो अगर सबसे पहले ग्रास होपर की बात करें तो XX प्लस X नॉट कंडीशन है, तो मेल में एक क्रोमोसोम कम होता है एज कंपेयर टू फीमेल, 34 33। ठीक है, पैरेट में सेम, चिक में सेम, ड्रोसोफिला में सेम, ये होता है ZZ प्लस ZW, ये होता है XX प्लस XY। ठीक है, और ये भी बर्ड है, पैरेट इज अ बर्ड, तो ये भी ZZ प्लस ZW। तो ये बेसिकली सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे महिला में भी और पुरुष में भी। जबकि हनी बी की बात करें तो हनी बी में जो फीमेल है वो डिप्लॉयड होती है, जबकि जो ड्रोन्स यानी कि मेल है वो हेप्लॉयड होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या बना बेटा, ऑप्शन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3 में है। नेक्स्ट, हु यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन with Mendelian principles and called it the chromosomal theory of inheritance। ये किसने दी थी हमें, सटन एंड बोवरी ने दी थी, बट इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था हमारे मॉर्गन साहब ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, क्रोमोसोमल एब्रेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन। ये जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस होती है यानी कि कोई टूट फूट हो जाती है क्रोमोसोम में, ये जर्म सेल्स में देखने को मिलती है, एपिथेलियल सेल्स, ऑन्कोजेनिक सेल, HIV इन्फेक्टेड सेल्स। ऑन्कोजेनिक सेल्स कौन से होते हैं, इनको हम कहते हैं कैंसर सेल। बेटा ये इतनी रैपिडली डिवाइड करते हैं कि इनके अंदर जेनेटिक एरर होना बहुत कॉमन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसलेशनल यूनिट। तो इसमें mRNA का डायरेक्शन क्या होता है मेरे बच्चों, 5 प्राइम से 3 प्राइम इसका डायरेक्शन होता है, राइट, ये डायरेक्शन होता है। तो सबसे पहले इसके बेसिस पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, ये नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास 3 ऑप्शन है। UTR क्या होते हैं, UTR स्टैंड फॉर अनट्रांसलेटेड रीजन्स, यानी कि ये वो रीजन्स हैं जो ट्रांसलेट नहीं होते हैं, जो दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे तो ये मैंने बना रखा है UTR, ये भी है, ये भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये दोनों ऑप्शन गलत है। स्टार्ट कोडोन, पॉलीपेप्टाइड, स्टॉप कोडोन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन XYZ इन द गिवन डायग्राम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा mRNA है UAC, ये AUG। तो UAC ये जो हमारा कोडोन है UAC, इसका जो बेटा अमीनो एसिड है वो है हमारा टायरोसिन। कौन सा हमारा, टायरोसिन। तो यानी कि ये दो ऑप्शन तो पहले ही हट गए। और ये जो टायरोसिन है, ये टायरोसिन कहां पे होता है, 3 प्राइम ऑफ tRNA पे होता है, क्योंकि 3 प्राइम एंड ऑफ tRNA इज अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, राइट। तो यानी कि इस डायग्राम में Z हो गया 3 प्राइम, ये हो गया टायरोसिन, और ये हो गया हमारा 5 प्राइम। तो X हो गया 5, Y हो गया टायरोसिन, और Z हो गया हमारा 3 प्राइम। ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसा लगा पेपर, धाकड़ है पेपर, धाकड़ है। ठीक है, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड डैश लोकेशंस ऑफ स्निप्स इन ह्यूमन। स्निप्स आर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म स्निप्स। ठीक है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के रिजल्ट का है। ये ऐसे हमारे पास 1.4 मिलियन लोकेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। लेमर का, स्पॉटेड का सही है, वुल्फ का टेस्मानियन वुल्फ, एंटीटर नम्बेट, बॉब कैट टेस्मानियन, टाइगर कैट, ना कि लायन कैट। बहुत छोटी सी चीज थी बट आंसर तो आंसर है, गलती तो गलती है। नेक्स्ट, हु वर्कड इन मलय आर्किपेलागो। ये काम किसने किया था, अल्फ्रेड वॉलेस ने, जिन्होंने हमें दिए थे बायो ज्योग्राफिकल एविडेंसेस। ये सब आपके एनसीईआरटी में है, जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ता है अक्सर ये चूक जाता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल शो द कॉमन इंसेस्ट्री। कॉमन इंसेस्ट्री का मतलब है या तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन्स, यस। हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, यस। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन ये एनालोगस है। स्वीट पोटैटो एनालोगस। तो आंसर बन गया 1 and 2 ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई X इन द गिवन डायग्राम। दिस इज लिम्फ नोड्स, बिल्कुल एनसीईआरटी का है बच्चों, इजी क्वेश्चन है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एलर्जी। हिस्टामिन, यस, ये नॉन एलर्जी होता है, ये भी नॉन एलर्जी है, ये भी नॉन एलर्जी है, तो हो गया ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट, the B lymphocyte produce an army of proteins in response to pathogen into our blood to fight with them. What are these proteins called?
तो जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं बेटा वो क्या प्रोड्यूस करते हैं एंटीजेंस के अगेंस्ट, इन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि प्रोटीन्स, बी। नेक्स्ट, now bioactive molecule obtained from which of the following microbe is used to treat the myocardial infarction। अगर इसको देसी भाषा में बोले तो इसे हम कहते हैं हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। और जब भी हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले डॉक्टर किस चीज का इंजेक्शन देता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का। किसका देता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये एक तरह का क्या है, क्लॉट बस्टर। ये एक तरह का क्या है बच्चों, ये एक तरह का क्लॉट बस्टर है। ठीक है बच्चों, क्या एक तरह का क्लॉट बस्टर। तो ये जो क्लॉट बस्टर है ये कहाँ से आता है, स्ट्रेप्टोकोकस से, क्योंकि इससे तो आता है हमारा इम्यूनोसप्रेसेंट। ठीक है, यस। और ये है क्लॉस्ट्रीडियम बुटिलिकम, सैक्रोमाइसिस, ये हमारी यीस्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं। Now, which of the following species-specific virus are excellent candidates for narrow-spectrum insecticidal application? Baculovirus, जिसमें आता है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रल वायरस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रल वायरसेस, ये भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following bacteria can fix nitrogen, fix atmospheric nitrogen in free living condition? बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, ए यानी एजोस्पिरिलम एजेटोबैक्टर। नेक्स्ट, which of the following technique is used to introduce alien DNA into animal cell? एनिमल सेल के लिए माइक्रो इंजेक्शन है, ये प्लांट सेल के लिए है, ये कॉम्पिटेंसी जनरेट करने के लिए होता है। ठीक है, ये डीएनए के स्ट्रैंड्स को प्रेसिपिटेट करने के लिए होता है, स्पूलिंग, चिल्ड इथेनॉल लगता है इसमें। तो आंसर हो गया आपका माइक्रो इंजेक्शन। Next, if PCR is repeated for 30 cycles, then how many times amplification of DNA segment will be obtained? बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 30 टाइम साइकिल चलेगी तो 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए आपको मिलेगी। ठीक है, which of the following is used to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cell into a tumor? ये tDNA कहाँ से आता है? This comes from Agrobacterium tumefaciens। इसी के पास होता है टी आई प्लाज्मिड। ठीक है, जो ट्यूमर करता है। नाउ फाइंड आउट द इनअप्रोप्रिएट फॉर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज होते हैं किन किन बीमारियों को पढ़ने के लिए। कितनी छोटी सी लाइन है एनसीईआरटी की, देख रहे हो, कैंसर के लिए भी होता है, अल्जाइमर के लिए भी, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, बट एड्स के लिए नहीं होता। ठीक है, देखो कितने कैसे कैसे क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी में खोद खोद के सवाल पूछे भाई, खोद खोद के। Crystals of Bt toxin produced by some bacteria do not kill the bacteria themselves because these proteins are produced in inactive form. Toxin is in inactive form, इसीलिए। Next, use of this method results in the formation of pomato, which is a somatic hybrid of potato and tomato. कल पढ़ाया भी था मैंने, somatic hybridization. Next, now select the type of biotic interaction with an example in which one of the interacting species is benefited यानी कि प्लस, while the other remains unaffected यानी कि जीरो। प्लस और जीरो, ये होता है हमारा प्लस नेगेटिव, ये होता है प्लस प्लस, ये होता है प्लस जीरो, ये होता है नेगेटिव जीरो। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है। इन अ पॉन्ड देयर आर 40 लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर, थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स वर एडेड, कैलकुलेट द बर्थ रेट। तो 8 नए ऐड हुए, पहले कितने थे 40, तो ये हो गया 0.2 बर्थ रेट, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन फूड चेन? वेरी सिंपल, प्रोड्यूसर्स। डिकम्पोजर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इकोलॉजी में तो हम माइक्रोब्स को कंसिडर नहीं करते व्हेनेवर इट कम्स टू नंबर। जैसे आप नंबर पिरामिड, अगर आप इसमें नंबर पिरामिड देखेंगे तो वी नेवर टेक डीकम्पोजर्स। ठीक है, या एनी माइक्रोब्स, यही उसका ड्रॉबैक भी था। Which of the following option is inappropriate for the components of ecosystem? We have decomposition, nutrient cycling, productivity. Next, in which condition the prey might become extinct? जब हम prey को over exploit कर रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं। When the prey is less, ना। When the predator is over exploited, no. When the predator is less, no. When the prey is over exploited, जब prey को over exploit कर रहे हैं, खाई जा रहे हैं, काम कराई जा रहे हैं। The main difference between 6th extinction and the previous 5 extinction is that the 6th extinction is at a faster rate due to human activity. ठीक है, is mainly affecting plants, does not involve human activity, it does involve human activity. ठीक है, is occurring at a faster rate, yes. Is mainly occurring on islands, no. अपने दिल्ली में भी हो रहा है,
ठीक है ना। Alexander von Humboldt described for the first time species area relationship. Next, there are 4 microsporangia. ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं चाहूंगी बच्चे इसको खुद से करें। ठीक है, ये कह रहे हैं there are 4 microsporangia present in an anther. ठीक है, 1 2 3 4. Each possesses 1000 sporogenous tissue cell. How many pollen tetrad will be produced in this anther at the end of microsporogenesis? ये pollen tetrad पूछ रहा है, ना कि pollen पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले 1000 यहाँ पे, यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पोरोजिनस सेल कितने हो गए? 4000। स्पोरोजिनस सेल कितने हो गए बच्चों? ये हो गए हमारे 4000 सेल हो गए ना। ठीक है बच्चों, 4000 सेल हो गए। अब यहां पे मियोसिस होगी, इनके अंदर मियोसिस 1 होगी और इनमें होगी मियोसिस 2। जब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होगी तो यहां पे मुझे 16000 सेल मिलेंगे, यानी 16000 पॉलन मिलेंगे। बट इसने मेरे से पॉलन नहीं पूछा, इसने मेरे से पॉलन टेट्राड पूछा है, यानी कि हर पॉलन 4 के समूह में प्रेजेंट है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 4000 पॉलन टेट्राड प्रेजेंट होंगे। कितने होंगे? 4000 पॉलन टेट्राड। ठीक है, हर टेट्राड के पास 4 सेल होंगे हेप्लॉइड। अगर पॉलन पूछता तो ये होता पॉलन, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स अगर पूछता, मेल गेमेटोफाइट पूछता, तब आपका 16000 आंसर जाता। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पूछना है। ठीक है, चलो। Now pollen grains of which of the following family do not maintain viability for months? तो ऐसी रोसोले यानी कि रोजिएशी, सोलिनेशी, लेग्यूमिनोसी, इनमें तो मेंटेन रहता है। इट इज पोएसी यानी कि वीट फैमिली, ग्रामीण फैमिली। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग 1 and 2। ठीक है, एमोर्फोफैलस, यक्का, पीकाटू 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 पीकाटू, यही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, in a lady, oh very interesting question, very interesting question. In a lady the first menstruation began at the age of 14 years. ठीक है, 14 साल पे शुरू हुआ, 46 years पे खत्म हुआ। ठीक है, चलो तो इसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ कितने साल की होगी? चलो जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं इसके लिए। 32 साल की इसकी है रिप्रोडक्टिव लाइफ। अब 32 साल में इसके पास हर महीने यानी कि एक ओव्यूलेशन होता है, 32 × 12 384 साइकिल्स आई इसकी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में। अब क्या कहता है? शी बिकेम मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी कि इसमें से 9 महीने नहीं हुई क्या साइकिल, 9 + 9, 2 बच्चे हैं ना, 9 + 9, 18 महीने साइकिल नहीं आई क्योंकि प्रेग्नेंट थी, प्लस 6 + 6, ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया कि और 6 महीने बिकॉज ऑफ लैक्टेशनल एमेनोरिया नहीं हुई महिला को साइकिल। ठीक है, तो ये हो गया 18 + 12, 18 + 12, ये दोनों प्रेगनेंसी के कारण, ये लैक्टेशनल एमेनोरिया, 18 + 12 ये हो गया 30, तो 384 - 3 30, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 3। अब आप कहेंगे मैम ऐसा ऑप्शन नहीं है आप कहेंगे मैम ऐसा ऑप्शन नहीं है, अब क्या करें? अब 6 और 6 मत लो, 18 तो लेना ही पड़ेगा, प्रेगनेंसी में तो होती नहीं है। चलो लैक्टेशनल एमेनोरिया इसको इग्नोर मारते हैं, अब 18 माइनस करते हैं। ठीक है, तो 384 - 18 366, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। इस वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर बनेगा तो यही बनेगा या फिर 354 बनेगा, बस इसके अलावा कोई आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, इन अ विमेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट अकर फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे यूट्राइन इंट्रैक्शन हुई नहीं, कैसे कराएं? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे दो, यही करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये था पूरा पेपर। स्कोर क्या है? डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, स्कोर बताइए, और पेपर का लेवल कैसा था ये भी बताइए। ठीक है, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट सेक्शन में कि किस किस बच्चे ने ढंग से किया है और स्कोर किसने किया है। आज अच्छे से पढ़ोगे तभी कुछ करोगे। अगर ऐसा भी पेपर आ गया ना बायो का, मैं तुम्हें बता रही हूँ सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें इतने आसान सवाल करने की आदत हो चुकी है ना कि ऐसे क्वेश्चन देख के तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है।
तो इसलिए ढंग से पढ़ो, हर चीज को सीरियस लो, वरना ठीक है। चलो